विजय सिन्हा जी इसलिए बोल रहे हैं कि विजय सिन्हा जी 17 सालों में वो बहुत बड़े दवाई के व्यापारी हैं। कहते थे ए भेड़ चराने वाले, ए बकरी चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे। नीतीश कुमार तो बार्गेनिंग कर रहे हैं कि हम चुनाव कराएंगे। तब चुनाव कराएंगे तो एमएलए जो है, जो बेचारा 2 साल बचा हुआ है, वो जाएगा उनके साथ। कहीं ना कहीं चुनाव में जाने से कतरा रहा कि हम एमएलए बन गया, फिर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो खेला तो हो ही जाएगा। एक दरभंगा की सरजमीन पर सबसे पहले अपने जिला के अध्यक्ष भाई साबिर साहब, दीगर तमाम हमारे जो है पुराने साथी, प्रखंड के अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित हैं, उनको अपनी तरफ से, अपने नेता की तरफ से, भाई तेजस्वी यादव की तरफ से और जन जन के नेता आदरणीय लालू यादव की तरफ से उन लोगों का खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि दरभंगा के कल आने के दौरान ही लगातार कई साथी अपना जो है जगह जगह पर अभिनंदन करने का काम किया, स्वागत करने का काम किया। और ये स्वागत, ये जो फूल की पंखड़ियां हैं, ये स्वागत तो हमारे साथी करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक जवाबदेही भी बनती है। इन तमाम साथियों का, कार्यकर्ताओं का हम कैसे मान और सम्मान बढ़ाएं, संगठन को कैसे मजबूत करें, उस कड़ी में मैं आज जो है दरभंगा के तमाम जो है जिला के अध्यक्ष भाई साबिर साहब को इस बात का आगाह कर दिया गया था कि प्रखंड के और जिला के तमाम वरिष्ठ साथी को, जो सम्मानित साथी हैं, उन लोगों को जो है के साथ हम लोग एक बैठक करेंगे, समीक्षात्मक बैठक। बैठक का मौजू है कि हम संगठन को कैसे धारदार बनाएंगे, कैसे जो है प्रखंड से लेकर पंचायत तक पहुंचने का काम करेंगे, और साथ साथ अपने नेता के जो कारनामे रहे हैं, चाहे आदरणीय लालू यादव का हो और ख़ासकर युवा नेता भाई तेजस्वी यादव का जो 17 साल बनाम 17 महीना का कार्यकाल रहा है, उसको हम सरजमीन तक कैसे पहुंचाएं, उस कड़ी में हम लोग तमाम समीक्षात्मक बैठक में अपने साथियों के साथ, संगठन के साथ साथ जो हमारे नेता का संदेश है उसको पहुंचाने के लिए हम दरभंगा की सरजमीन पर आए। मकसद है कि 17 साल, आप सवाल करते होंगे कि 17 साल बनाम 17 महीना आप गठबंधन की सरकार में थे, तो आपने जो है पूरे सरकार की ये उपलब्धि जाती है। लेकिन मेरा मानना है साथियों, आप प्रिंट मीडिया के साथी हैं, कि सरकार तो 17 साल चली, एनडीए के साथ चलाए, भाजपा और जो है जदयू का गठबंधन जो था, और उस गठबंधन में हमने देखा है कि चाहे इस जगह जो है सर्किट हाउस जैसी जगहों पर भी केयर टेकर से लेकर प्यून तक की बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर होने लगी। यही नहीं, पूरा सर्किट हाउस जो है हर जगह पूरे बिहार का कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया गया। जिला संभालने में जो कर्मचारी की नियुक्ति होती थी, प्यून से लेकर कलर की, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर। हद तो ये हो गई कि टीचर की बहाली जो है होती थी, जो कमीशन से, जो बीपीएससी कमीशन के माध्यम से लालू यादव ने जो कराया था, लेक्चरशिप की बहाली जो वहाब अशरफी चेयरमैन थे उनके साथ, उनके से जो है यूजी मैंने यूनिवर्सिटी कमीशन से कराने का काम किया था, उन जगहों पर भी प्रोफेसर और टीचर की बहाली भी कॉन्ट्रैक्ट पर होने लगी। तमाम जगह कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिला। जिस तरह से देखिए, नीतीश कुमार जी जदयू जो है कुछ, ये तो कुछ नहीं, ये इनका एक जो है जो पिलर है,
जो भाजपा है वो भाजपा का ही पिलर जो है 4 जो है चीजों पर खड़ा है। 2 इंसान इस मुल्क को खरीदता है और 2 बेचता है। अंबानी अडानी खरीदता है और अमित शाह जो है और नरेंद्र मोदी बेचते हैं। उसका नतीजा आपने देखा, रेल बिक गया, रेलवे बिक गया, इतनी बड़ी संस्था, इंश्योरेंस बिक गया, तमाम चीजें बिक रही, एयरपोर्ट बिक गया। तो उस हालात में ये भी उसी तरह से सारे चीजों पर कॉन्टेक्ट कर रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान में पहला ऐसा जो है नेता हुआ भाई तेजस्वी यादव, जिसने डंके की चोट से अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे पहली कलम से। और 10 लाख रोजगार पहली कलम से देने का जो वादा किया, वो वादा सिर्फ जुमला नहीं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 हजार हर खाते में डालेंगे, वो चिल्ला चिल्ला के कहते थे, लेकिन वो बात नहीं किया। तेजस्वी यादव ने अमली जामा 17 महीने में सरकार के आने के बाद मैनिफेस्टो में जो घोषणा किया था, उस घोषणे को अमली जामा पहनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इसी शर्त पर जो है सरकार में हम लोग आए और दबाव दिए। इसलिए दबाव दिए कि सबसे बड़ी पार्टी हम थे, हम जो है सत्ता के करीब पहुंचे थे, छल प्रपंच से हमको रोका गया। और रोका ही नहीं गया बल्कि वो सत्ता 4-5 एमएलए के बल बुले पर 10 वोट 12 वोट से हटाने के काम करके सत्ता से रोका गया। तो हमने जो है अपने जो कुर्सी थी 1 नंबर की कुर्सी को, इतनी बड़ी माने अपना संख्या बल होने के बाद हमने जो है सेकुलरिज्म को जिंदा रखने का, आप कहिए गठबंधन क्यों किए? सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए, हिंदुस्तान की जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए, हिंदुस्तान में जो है जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले हैं मनुस्मृति के, उसको जो है कहीं ना कहीं निस्नाबूद करने के लिए, अपने जो है आइन को जिंदा रखने के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को जिंदा रखने के लिए, अपने परचम को जिंदा रखने के लिए, हिंदुस्तान में अमन और चैन बरकरार रखने के लिए हमने समझौता किया। और इस सब पर किया कि मेरा जो मैनिफेस्टो है 10 लाख लोगों को रोजगार देने का, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते चलते थे कि कहां से लाएंगे, अपने बाप के यहां से लाएंगे, वो जो है वो बात कहते थे, उसको अमली जामा हमने पहनाया कि हिंदुस्तान में लोग गांधी मैदान को सभा से जानता था, मेला से जानता था, बड़े बड़े मेले लगते थे और बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। ये तारीख बना कि हिंदुस्तान में गांधी मैदान से 1.25 लाख लोगों को रोजगार देकर, जो आश्रित थे उनके परिवार, जो बेरोजगारी से जूझ रहे थे, आर्थिक रीति से तंगी से जूझ रहे थे, उनको हमने रोजगार सा लगभग 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। ये मेरा जो है एजेंडा है। और इस एजेंडे पर कायम रह के, चाहे टूरिज्म के मामले में, चाहे खिलाड़ियों के मामले में, खिलाड़ी मेडल लेके आते थे हिंदुस्तान में और कहीं कुछ नहीं मिलता था। हमने कहा कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। हमने कहा कि आप जो है जो अल्पसंख्यक आयोग को भंग करके रखा है, उसको अल्पसंख्यक आयोग का गठन कीजिए, ताकि जो लोगों पर दमन होता है अल्पसंख्यक पर, उसकी इंसाफ जो है उस आयोग के माध्यम से निकले। और उसको अमली जामा पहनाया। यही नहीं किया, तमाम जगहों पर तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो, उन लोग के मानदेय को बढ़ाने का काम किया। यही इससे भी बड़ा काम नियोजित शिक्षक जो लगातार सड़क से लेकर सदन तक जो है जूझ रहे थे, लाठियों को बौछार होती थी, उनको सरकारी कर्मी जो है बनाने का काम एक संदेश दिया है। ताकि मेरा मकसद ही था कि पढ़ाई, दवाई, कमाई है और सुनवाई वाली सरकार होगी। उस काम को हम जब आगे लेके चले थे तो ये लोग मनुस्मृति के मानने वाले, बंच ऑफ थॉट के मानने वाले, जो हिंदुस्तान के आइन को नहीं मानते, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को नहीं देखना चाहते, जो हिंदुस्तान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, वैसे लोगों ने इसको कहीं ना कहीं ईडी जो तोता है, ईडी और सीबीआई, इन तमाम तोतों के द्वारा नीतीश कुमार के घर पर कभी भेजते हैं कि डर जाओ नहीं तो जो हम जेल भेजेंगे। हेमंत सोरेन के घर पर कभी भेजते हैं, कभी जो है केजरीवाल जी के घर पर भेजते हैं। वो तोता घूमता रहता है और उसका इस्तेमाल
जमहूरियत में इन लोग गलत ढंग से कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस आज के दिन बैठक में अपने तमाम साथियों को, कार्यकर्ता को लैस करने आए हैं कि आप जान लो, ये जो है 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, ये हिंदुस्तान की आइन रहेगी, हिंदुस्तान की जमहूरियत रहेगी, हिंदुस्तान का परचम रहेगा, हिंदुस्तान में अमन और चैन रहेगा, हिंदुस्तान में बेरोजगारी जो है दूर होगी, किसानों के सवालों को कैसे हम लोग लड़ेंगे, इन तमाम बुनियादी सवालों को लेकर हम लोग जनता की अदालत में जाना चाहते हैं कि हमने जो मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, हम किसानों की आवाज़ बुलंद करेंगे, हम महिलाओं के हुकूक को देने का काम करेंगे, अपने तमाम बैकबेंचर समाज को उत्थान के लिए अपने आगे आकर काम करेंगे। उस काम को अमली जामा पहनाने का काम जब हम लोग कर रहे थे तो ये लोग जो है मनुस्मृति मानने वाले दंगाइयों लोग जो हिंदुस्तान के जो अमन और चैन को छीनना चाहते हैं, उनका चुनाव होता है मैनिफेस्टो में धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, लेकिन मेरे नेता वो नहीं कहते। मेरा नेता कहता है, हिंदुस्तान में पहला नेता है जिसने जो रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ता, किसानों के सवाल पर लड़ता, बेरोजगारों के सवाल पर लड़ता, अपनी माँ बहनों की जो है आबरू के सवालों पर लड़ता, वो जो है सवाल को लेकर लड़ता है। तो ये लोग घबराए हुए थे, निराश थे, और इसलिए सरकार को अवदस्त करने का जो काम किया है, साजिश किया है, तो हम जनता के बीच भंडाफोड़ करने के लिए हम लोग निकले हैं कि आप तमाम लोग गांव गांव तक, कार्यकर्ता के बीच में पंचायत तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम करें। इसी कड़ी में हम तमाम साथियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं और आगे इन तमाम रणनीति के तहत अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर नवाज आलम हुआ, पूर्व विधायक आरा और प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल बिहार। अगर आप 17 साल बनाम 17 महीना का रहे, वही विजय सिन्हा कल पटना में कहें कि जंगल राज से मुक्ति मिला है बिहार को। विजय सिन्हा जी इसलिए बोल रहे हैं कि विजय सिन्हा जी 17 सालों में वो बहुत बड़े दवाई के व्यापारी हैं। जो कोरोना में अकाल मचा हुआ था, जिस तरह से कोरोना काल में लोग तबाह और बर्बाद थे, तो हम लोग जानते हैं कि दवाई की स्कैर्सिटी हुई। तो ऐसे ऐसे बड़े लोग जो है, कहीं हम लोग की सरकार जब आती है तो घबराते हैं, इसलिए कि लालू यादव का लाल भाई तेजस्वी यादव लालू यादव का लड़का है, और किसी शायर ने ठीक कहा है कि वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती है उड़ान की। तो लालू यादव का लाल है, वो उड़ान भरना जानता है। वो इन तमाम लोगों को, चाहे भूमाफिया हों, चाहे जो है दवाई माफिया हों, चाहे वो जो है तमाम जगहों को, उन लोगों को जो है जो सामाजिक न्याय की धारा को रोकने में बाधित होते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। तो ये लोग घबराए हैं, निराश हैं, और जो लोग बैक बेंचर समाज को मदद करता है तो उसको जंगल राज करते हैं। कल वो जो है इस सर्किट हाउस में गरीब का बेटा नहीं आता था, उसको बोलने का, चलने का हिम्मत और ताकत दिया, ब्लॉक से लेकर जो है जिला तक। तो लालू यादव को जो लोग कहते हैं कि जो है वो कहते थे, ए भेड़ चराने वाले, ए बकरी चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और ये हमारे प्रोफेट मोहम्मद भी कहते थे कि इकरा, तालीम हासिल करो, मुत्तहिद हो जाओ और संघर्ष करो। इसलिए ये लोग, तमाम लोग जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले हैं, जो कहीं ना ऐन पैन प्रकरण से सत्ता में काबिज हैं, ये लोग घबराए हुए हैं, निराश हैं। और वो लोग, हम लोग तमाम जो गरीब लोग हैं, जो पसमानदा जिसको कहते हैं, उन तमाम लोग को ये लोग जंगली कहते हैं, ये गाली देने का काम करते हैं, इसीलिए जंगल राज करते हैं। आप ये भी अपने प्रेस वार्ता में कहें, सेक्युलरिज्म हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान को बचाने के लिए अपने संगठन गठबंधन किया नीतीश कुमार के साथ, तो कितना सफल रहे आप इसमें? हम अपने 17 महीने के कार्यकाल में जो अपने मैनिफेस्टो में लागू किया था, उसको पहला काम था कि मैं पहली कलम से 10 लाख रोजगार दूंगा। इसके पहले तो नहीं हुआ रोजगार, और इतिहास एक गांधी मैदान गवाह बन गया, जहां 1.25 लाख लोगों की नियुक्ति हुई। बताइए, उन तमाम जो शिक्षक के घरों में सिपाही जो की बहाली हुई, तमाम लोगों के अमीन की बहाली हुई,
उन जगहों पर कितना जो अच्छा मैसेज गया होगा। आप ही कलेजे पर हाथ धर के दी बोलिए कि जिधर जाइए नियोजित शिक्षक। अरे हिंदुस्तान का 4 प्रियम्बुल है, एक होता है न्यायपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा कार्यपालिका और चौथा पत्रकारिता। न्यायपालिका में 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हिंदुस्तान में पहला ही कि सुप्रीम कोर्ट का 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि मेरे पैनल को डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमको जो है न्याय करने की सही जो है रास्ता नहीं दिया जा रहा। ये पहला हुआ हिंदुस्तान में। और उसी तरह से हिंदुस्तान में पहला हुआ कि एक कानून बनाने के लिए 149 सांसदों को निलंबित किया गया। ये कभी ऐसा हुआ? ये जमहूरियत के लिए खतरा नहीं है क्या? लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है क्या? तीसरा, कार्यपालिका के ऊपर चलिए तो आप यूपीएससी जैसी संस्था थी, आप पत्रकार साथी हैं, आप तमाम लोग मध्यम वर्ग से आते हैं। पहले आपका भी लड़का यूपीएससी की तैयारी करता था तो ये तमन्ना होती थी कि हम मेरा लड़का आईएएस हो जाएगा, आईपीएस हो जाएगा। उसको भी जो है कहीं ना कहीं एक कानून बनाकर डिस्टर्ब करने के लिए लेटर सिस्टम लाया गया। और लेटर सिस्टम क्यों बना? उसको पढ़ने का काम कीजिए। जो इस देश को खरीद रहा अंबानी अडानी, उस फैक्ट्री से जो लोग सर्टिफिकेट देंगे वो डायरेक्ट बिना एग्जाम से, बिना इंटरव्यू से डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेगा। क्यों? कि वो जो संस्था को कब्जा करना चाहते हैं। और चलिए पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। तो आप देख रहे होंगे, आप तमाम लोग जो है पीड़ित हैं। आप लोग कुछ चाहते हैं दिखाना हम लोगों का बात, रवीश कुमार चिल्ला चिल्ला के करता, लेकिन अंजना कश्यप के सामने कौन बोल पाएगा? इसलिए कि बेचारी तो है कहीं ना कहीं किसी चैनल से बिकी हुई है। तो इस नाते चारों स्तंभ ध्वस्त हो चुका है। और इसलिए हम लोग समझते हैं कि ये जो है इमरजेंसी से भी बड़ी लड़ाई 2024 की है। और 2024 में हम लोग कैसे फतह करेंगे? अपने तमाम गरीब, पिछड़े, जो अम्बेडकर के लोग मानने वाले लोग, अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनको जो संविधान में विश्वास रखते, उनके एकजुट करके हम लोग लड़ाई के मैदान में जाना चाहते हैं। खबरें चल रही है कि आरजेडी फ्लोर टेस्ट में खेला करेगी और ये भी कहा जा रहा है दिल्ली से सम्राट चौधरी विजय सिन्हा वापस लौटते हैं, बोले खेला करेंगे तो खेला का जवाब खेला से मिलेगा। देखिए, अभी सम्राट चौधरी तो हमको लग रहा है दिल्ली से लौटने के बाद जो पहले वादा किए थे मेरे बड़े भाई, बड़े छोटे हैं हमसे उम्र में, वो वादा किए थे कि नीतीश कुमार को जब तक गद्दी से नहीं उतारेंगे पगड़ी नहीं उतारेंगे। तो पहले पगड़िया उतार देना चाहिए। कैसे बने? क्या देंगे जनता के बाद में से? पगड़ी उतारे नहीं उतारे अभी तक। तो पहला अपना वादा वो पूरा करे जनता के बीच में। जो कहानी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। मेरा नेता तो जो कहता है वो करता है। हमारे नेता कहे कि बैक वेंचर समाज की मदद करेंगे। आदरणीय रामविलास पासवान जी सदन में नहीं पहुंच सके। हमारे नेता ने जो है कहा कि दलित का सबसे बड़ा नेता है, उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया। और ऐसे ऐसे ना जाने पसमानदा समाज और गरीबों को, मुसलमानों में जो है हर समाज के लोगों को भागीदारी है। मोहन राम इसी दरभंगा के थे, हम लोग वहां पर मौजूद थे। लालू यादव के पास नौकरी मांगने गए थे कि हमको प्रोफेसर की नौकरी या टीचर की नौकरी दे दिए, उसको दरभंगा का एमएलए बना दिए। उसी तरह से भगवतिया देवी जो है ईंटा तोड़ने वाले को पार्लियामेंट का एमपी बनाते हैं। हम लोग के यहाँ यूनुस लोहिया साहब दरदर के वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ रहे थे, उनको एमएलसी बनाए। उसके बाद आसिफ मोहम्मद अंसारी साहब को राज्यसभा बने, मुमताज अंसारी साहब को राज्यसभा एमपी बनाए। तो हमारे पार्टी का नेता का दिल जो कहा वो किया, इसलिए हम उस मामले पर वादा पर खड़े हैं। और ये लोग वादा पूरा करने वाले नहीं हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। फ्लोर टेस्ट में खेला होगा। फ्लोर टेस्ट में तो अपने आप ही टूट, मेरे नेता कह दिए 2024 में कि जदयू समाप्त हो जाएगी। और यकीन मानिए कि जो है जदयू का कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गया, वो सीधी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। उसके तमाम लोग जो जीते हैं सोच रहे कल हम एमएलए बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हमारी स्थिति क्या रहेगी। कुछ भी हो सकता है। फ्लोर में कोई चाह रहा है क्या कि हम चुनाव में जाएं? नीतीश कुमार तो बार्गेनिंग कर रहे हैं कि हम चुनाव कराएंगे। तब चुनाव कराएंगे तो एमएलए जो है, जो बेचारा 2 साल बचा हुआ है, वो जाएगा उनके साथ। कहीं ना कहीं चुनाव में जाने से कतरा रहा कि हम एमएलए बन गया, फिर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो खेला तो हो ही जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।